जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ एकदम बेसिक से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन होता है या आप सॉल्व करते हैं या कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसकी परिभाषा क्या होगी? एलसीएम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी आपका जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा जिसे में आपको एलसीएम निकालना होगा, यानी आपका जो एलसीएम होगा उस क्वेश्चन वाले संख्याओं से विभाजित होगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे कि हमें निकालना है एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए 12, 15, 20। तो 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की दो विधि होती है। एक होती है भाग विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। दूसरी होती है गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से ले लेते हैं। तो डिवीजन मेथड से हम सबसे पहले यह भाग विधि से इसे सॉल्व करते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य संख्याओं के क्रम से जो है कि यहाँ पर भाग देना हम शुरू करेंगे। यह नहीं कि जैसे कि यहाँ पर 2 से तो भाग 20 भी कट रहा है, सॉरी 12 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है। लेकिन बहुत लोग चालाकी के चक्कर में यह करते हैं कि 3 से डायरेक्ट 3 ले लेते हैं। देखते हैं कि यहाँ 3 से 12 भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो ये डायरेक्ट 3 ले लेते हैं, जो कि वह नियम थोड़ा सा गलत है। आपका सही जो नियम है वह अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में आपको जो है कि भाग लेना स्टार्ट करना है। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। आपके मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या है। तो अभाज्य संख्याएं जैसे कि है यहाँ पर 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं से केवल कटे, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, दूसरे अंक से ना कटे, जो स्वयं से कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी, यदि आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। क्या है? 2 है। तो आपको इसमें एलसीएम निकालने के लिए जब आप भाग देना स्टार्ट करेंगे तो अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में आपको निकालना है। किस क्रम में निकालना है आपको? बढ़ते क्रम में निकालना है आपको। किस क्रम में निकालना है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। जब 2 से 12 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो यहाँ लिख लेंगे 2 छक्के 12। 2 से 15 भाग जाएगी नहीं तो यहाँ पर 15 उतार लेंगे। 2 से 20 20 में 2 से कितनी बार में भाग जाएगी? तो 2 दाव में 20, 10 बार में जा रही थी, यहाँ 10 उतार लेंगे। फिर यहाँ 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 2 से 6 में कितनी बार में भाग जाएगी? 3 बार में। तो 2 3 6, और यहाँ 15 भाग जाएगी नहीं, उतार लेंगे। 10 में जाएगी 5 बार में, 2 25 के 10। फिर यहाँ 2 से भाग जाएगी नहीं किसी में, तो 3 से नहीं जाएगी, तो 3 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 3 एकम 3, 15 में, 3 25 के 15। 5 में नहीं जाएगी तो 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो है कि 3 से भाग नहीं जाएगी तो अब यहाँ 5 से यहाँ 1 उतार लेंगे। 5 एकम 5, और यहाँ भी 5 एकम 5। अब आगे भाग देने के लिए कुछ नहीं, तो बस अब यहाँ पर जो है कि एलसीएम को लिख लेते हैं। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसी को गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4, 3 के 12, 25 60। 60 हमारा हो जाएगा एलसीएम। यह था भाग विधि। अब हम बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि में कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि में आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको 12, 15, 20 का फैक्टर लेना पड़ेगा। जैसे कि 12 का फैक्टर अलग, 15 का फैक्टर अलग, अब 20 का फैक्टर अलग। तो 12 का फैक्टर सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर यहाँ 3 से भाग कर देंगे, 1 कर देंगे। यानी यहाँ आपको एक एक ला देना है। एक एक ला क्या देना है? इसके बाद अब भाग जाएगी नहीं तो आप आगे यहाँ से कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ 3 से भाग जाएगी डायरेक्ट, 2 से जाएगी नहीं 15 में, 3 से 3 5 के 15, फिर यहाँ 5 से 5 एकम 5, फिर यहाँ 2 से
2 दावे 10, 2 पच्चे के 10, 5 एकम 5। 12 का जो गुणनखंड या फैक्टर है 2 गुणे 2 गुणे 3। इसे आप ना ऐसे लिख लीजिए एलसीएम में, आसानी रहेगा। यहाँ 2 जो है कि 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, तो इसे लिख लीजिए 2 की पावर 2 गुणे 3। 3 एक बार है तो यहाँ 3 की पावर 1। फिर यहाँ 15 के फैक्टर में 3 एक बार है तो यहाँ 3 की पावर 1, या 3 भी लिख देंगे तब भी कोई नहीं दिक्कत है। अब 5 की पावर 1 या 5 भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20 का जो फैक्टर यहाँ पर ले लेते हैं 2 एक बार 2 बार, यहाँ तो 2 की पावर 2, और यहाँ 5 एक बार, यहाँ 5 की पावर 1। अब जो है कि आपका एलसीएम निकालने के लिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है कि उस अंक की पावर लेंगे सबसे पहले जो जिसकी पावर सबसे बड़ी है। तो यहाँ 2 की पावर सबसे बड़ी है, 2 की पावर सबसे बड़ी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ 2 की पावर सबसे पहले बड़ी ले लेंगे, 2 की पावर 2। फिर देखेंगे 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर 1 यहाँ पर यहाँ भी है, तो सबसे बड़ी पावर ले लेंगे 3 की पावर 1। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 1 ही है, तो केवल 5 की पावर 1 ले लेंगे। अब 2 की पावर 2 का सभी को पता मतलब होता है कि 2 गुणे 2 होता है, तो 2 दूना के 4, यहाँ पर लगा 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 25 60। यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो वही आपका जो कि भाग विधि में भी आपका आंसर आया 60, और जो गुणनखंड विधि में भी आपका आंसर आया 60। यह गुणनखंड विधि है। तो ये जो 60 है ये क्या है, यही वह छोटी से छोटी संख्या है, यही वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो रहा है। आपका दी गई संख्या क्या थी, 12 15 60, 12 15 60 नहीं बल्कि 20 था, सॉरी, 12 15 20, 12 15 20 से आपका यह 60 विभाजित हो रहा है ना। आप भाग देकर देखिए 60 में, 12 से भाग दीजिए 60 में, 12 25 60 5 बार में, 15 से 15 चौको 60 4 बार में, 20 से 20 दिया के 60 3 बार में। तो यही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, चलिए आप नोट कर लीजिएगा रोक करके वीडियो को, हम मिटा देते हैं इसे। अब बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ में बस थोड़ा सा इससे अलग रहता है, यहाँ छोटी संख्या वहां बड़ी संख्या। बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ आ जाते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ को ले लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका हिंदी में मीनिंग हुआ महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, अब फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड। तो एचसीएफ की अगर हम डिफिनेशन के बारे में देख लें तो वह सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को विभाजित करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट करके आप लिख लीजिए, इससे आप जो है कि कभी भी नहीं भूलेंगे। एचसीएफ वह सबसे बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर या गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। यहाँ पर जो है कि एचसीएफ में क्या है, वह सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी विभाजित कर दे, यानी जो आपको यहाँ पर संख्याएं दी जाएंगी जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, जो हमारा एचसीएफ आएगा वह एचसीएफ उन संख्याओं को विभाजित कर देगा। जबकि एलसीएम में क्या हो रहा है, एलसीएम में जो है कि वह हमारा एलसीएम ही उन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, जबकि एचसीएफ में हमारा एचसीएफ उन संख्याओं को विभाजित कर रहा है। बस आप इसी को याद कर लेंगे या इसी को ध्यान में रख लेंगे तो
एलसीएम और एचसीएफ में आप कभी भी निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एलसीएम एचसीएफ को भी निकालने की दो विधि होती है, एक होती है भाग विधि और सेकंड जो होती है गुणनखंड विधि। तो हम आते हैं भाग विधि। भाग विधि से निकालने के लिए जो है कि आपको भाग विधि, तो हम आते हैं भाग विधि से लेते हैं 12, 18, 28। इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं भाग विधि। भाग विधि में पहले इन दो संख्याओं को ले लेंगे 12, 18 को। तो 12 से 18 में भाग देंगे तो 12 एकम 12 बचेगा यहाँ पर 6। फिर इस 6 से आपको इस 12 में भाग देना पड़ेगा शेष फल से। तो 6 दूना के 12, यहाँ पूरा का पूरा कट गया। तो अब यह जो 6 है, अभी इस 6 से 28 में भाग देंगे हम। यहाँ 28 में भाग देंगे तो 6 चौको 24, भाग और गुणा तो सभी को आता ही होगा ना। तो 24 और यहाँ पर बच जाएगा 4। फिर अब इस 4 से इस 6 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर जाएगा 2। फिर इस 2 से यह तब तक देते जाएंगे हम लोग जब तक कि यहाँ पर जो है कि कट के पूरा 0 ना आ जाता है। फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 दूना के 4, अब यहाँ कट के आ गया 0। अब आगे भाग जाएगी नहीं, काम खत्म। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। हमारा 2 ही एचसीएफ होगा, यानी 2 वह सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है। यानी 2 से आप भाग देंगे 12, 18, 28 में, तो 2 12 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है और 28 को भी काट रहा है। इससे बड़ा ले लीजिए उभयनिष्ठ है ना। इससे बड़ा की अगर बात कर ले तो तीन कहाँ तीन उभयनिष्ठ है ही नहीं। तीन उभयनिष्ठ क्यों नहीं? क्योंकि तीनों काट ही नहीं रहा है। 12 को काट रहा है, 18 को काट रहा है, 12 18 को काट रहा है, लेकिन 28 को कहाँ काट रहा है। तो ये 3 नहीं लेंगे यहाँ पर, यानी 2 ही है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है कि 12 को भी काट रहा है, इसका भी काट रहा है। अब आते हैं गुणनखंड की बात लेते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन पर गुणनखंड क्या है? तो गुणनखंड का मतलब यह होता है जैसे कि 12 का गुणनखंड का हम बात करें तो ये जो 12 है ना, इसमें भाग देंगे 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो ये 12 के ना 2 और 3 ये 12 के गुणनखंड है। 12 के गुणनखंड क्या क्या? 2 गुणे 3, ये इसके फैक्टर है 12 के। 12 के क्या है? फैक्टर है। आपके समझने के लिए हम आप बता दिए हैं। तो यह तो भाग विधि थी, हमने देखा अभी यहाँ पर भाग विधि। अब आते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से जो हमारा सेकंड है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आप इसी अंक को ले लीजिए 12, 18, 28 को। तो यहाँ पर पहले फैक्टर निकालेंगे 12, 18, 28 फैक्टर निकालेंगे। 2 छक्के 12 यहाँ पर जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1 बार में, फिर यहाँ 2 से 2 9 18, फिर 2 से नहीं जाएगी, 3 से फिर 2 से भाग नहीं जाएगी, फिर 3 से देंगे, 3 तरीके 9, फिर यहाँ जो है कि 3 से 1 कर लेंगे, फिर यहाँ 2 से 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 चौको 8, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। अब जो है कि यहाँ पर लिख लेते हैं 12 का फैक्टर 2 गुणे 3, फिर ले लेंगे 18 का फैक्टर 2 गुणे 3, फिर ले लेंगे 28 का फैक्टर 2 गुणे 7। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बोला था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो कॉमन हो तीनों में। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 है, देखते हैं। हाँ भाई 2 तो तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2 को यहाँ लिख लेंगे। फिर क्या 3 तीनों में कॉमन है? यहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, 3 नहीं आएगा। क्या 7 तीनों में कॉमन है? तो 7 तो केवल एक जगह कॉमन है, केवल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा जो है कि एचसीएफ यहाँ पर इस तरह से 2 निकल कर आ जाएगा, यानी 2 ही हमारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 12, 18 और 28 को काट दे रहा है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 20, 35, 15, इसका हमें निकालना है एलसीएम। क्या होगा इसका? तो वही बात, आभाज्य संख्याओं से स्टार्ट करेंगे भाग करना। तो 2 दहा में 20, 35 में भाग नहीं जाएगी तो 35 उतार लेंगे, 15 में भी भाग नहीं जाएगी, 15 को उतार लेंगे, फिर भाग करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ 10 में भी 2 से भाग जाएगी, तो 2 25 10, और यहाँ 35 में भाग नहीं जाएगी, उतार लेंगे, 15 यहाँ उतार लेंगे। अब जो है कि 3 से भाग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 3, 5 में भाग नहीं जाएगी, 35 में भी नहीं जाएगी, उतार लेंगे, 3 5 के 15। अब जो है कि यहाँ भाग 5 से जाना स्टार्ट करेगी, 4 से जाएगी नहीं कहीं पर,
तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5। अब जो है कि यहाँ पर 7 से भाग देना स्टार्ट करेंगे, 1 1 1 हो जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा, डायरेक्ट यहाँ से भी गुणा कर सकते हैं, 2 दूना के 4, 4 3 के 12, 12 25 60 और 60 7 यहाँ पर हो जाएगा 420, 7 6 42 और एक जीरो यहाँ पर हो जाएगा 420 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए सबसे बेस्ट जो विधि है वो आपकी भाग विधि है। तो आप भाग विधि को ही हमेशा याद रखिए, आपके लिए काफी बेटर होगा। चलिए एचसीएफ के लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 12 18 24, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए 12 का फैक्टर कर लीजिए, फिर 18 का भी कर लीजिए और 24 का भी कर लीजिए। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर यहाँ 2 से 2 9 के 18, 9 बार में, फिर यहाँ जो है कि 3 से 3 तरीके 9, फिर यहाँ 3 से 3 एकम 3, यहाँ 2 से 2 एकम 2 कट गया, फिर 2 दूना के 4, 12 बार में गया, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर यहाँ 3 से 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर लिख लेंगे 12 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ 18 के फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ 24 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पर जो है कि हम सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो सबसे बड़ा तो 3 है यहाँ पर, तो 3 क्या तीनों में कॉमन है? अच्छा, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ तीनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 पहले। फिर उससे छोटा 2 है, क्या 2 तीनों में कॉमन है? तो यहाँ पर भी दोनों तीनों में कॉमन है 2, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो यहाँ 2 जाएंगे 6, यानी 6 वह सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन संख्याओं को विभाजित कर रहा है, जिनका हमें निकालना था। एचसीएफ 12 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है, 24 को भी काट रहा है। तो आशा करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ में कभी भी अब कोई समस्या नहीं होगी। आप एलसीएम के लिए हमेशा भाग विधि का उपयोग कीजिए और एलसीएम के लिए आप हमेशा भाग विधि का उपयोग कीजिए और एचसीएफ के लिए आप हमेशा गुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कुछ और भी शॉर्ट तरीके होते हैं, जिसको हम आपको जब एसएससी का मैथ अंग्रेजी जब स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक का, तो उसमें हम आपको वो शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर आपको बता देंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर एक क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैथ रिलेटेड मैं कंटेंट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।